अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 18वां अध्याय पूरा किया और 18वें अध्याय पूरा करने के बाद अभी हम 17वें अध्याय में आएंगे। पीछे से आगे आएंगे सर, 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15 ऐसा करके पहले तक कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भगवद गीता क्लास जो कांग्रेगेशन के लिए चल रहा है वो तो पहला अध्याय से 18 तक जा रहा है। तो अभी थोड़ा रिवर्स में जाएंगे, थोड़ा सा बीच में कहीं मिलेंगे तो 17वां अध्याय शुरू करते हैं। उससे पहले लास्ट में हमने क्या चर्चा किया था, थोड़ा बताइए। कुछ याद है? संजय ने पूरा गीता सुनने के बाद तो भगवान का अर्जुन का ग्लोरिफिकेशन किया है। जैसे आखिरी श्लोक जो है, जब तो जोगेश्वर है कृष्ण जब तो वार्ता था, वहाँ पर चार चीज रहेगा, श्री विभूति भूति यानी शक्ति, संपदा रहेगा, शक्ति रहेगा, विजय रहेगा और नीति। जहाँ कृष्ण और अर्जुन, अगर मान लीजिए अर्जुन की जगह अगर मान लीजिए कोई और होगा, कृष्ण और अर्जुन की जगह मान लीजिए राम और हनुमान है, या अगर मान लो कोई भी ऐसा अर्जुन की जगह कोई दूसरा भक्त होगा, तो वहाँ पर भी ये चार होंगे। तो बोला यत्र पार्थो धनुर्धर, यानी पार्थ तो धनुर्धर तो अर्जुन है, तो उसके जगह में कोई होगा दूसरा होगा तो फिर कैसे? तो पार्थ के लिए बताया, अर्जुन और कृष्ण के लिए बताया। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं भक्त और भगवान के बीच ये गीता चर्चा है। तो रामायण में भी वो भी भगवान राम है, भक्त हनुमान जी है। जहाँ भक्त भगवान रहेगा तो ये चार चीज रहेगा। हाँ, तो यानी अर्जुन, यानी देखो अर्जुन और कृष्ण मतलब नर नारायण, नर नारायण है ना। नर मतलब आदमी, लेकिन कौन सा आदमी? जो भगवान के भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, ऐसा व्यक्ति और उसके साथ भगवान, ऐसा समझना चाहिए। अर्जुन कई रूप में थे ना, नर नारायण ऋषि के रूप में भी थे, यानी भगवान के शुद्ध भक्त, ऐसा हमको समझना चाहिए। जहाँ भगवान और शुद्ध भक्त हो तो वहाँ ये चार चीज़ें रहेंगे, ऐश्वर्य, विजय, शक्ति और नीति, ऐसा। और क्या? संजय ने बताया थे जो उनका गुरुजी व्यास की कृपा से ये गीता सुनने का मौका मिला और उसको फायदा भी मिला, तो मोहन उसको आनंद होता है, हर्षित होता है वो विराट रूप को देखते हुए, तो उसको बहुत हर्षित होता है। हाँ, मतलब बहुत आनंद आता है। हृष्यामि च पुनः पुनः मुहुर्मुहुः, यानी बहुत बार बार मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। वो भगवान का अत्यद्भुत रूप देख के, विश्व रूप को याद करके भी उनको आता है। और जो संवाद हुआ था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, वो
याद करके भी उनको बहुत आनंद आता है। तो ये हमने चर्चा किया था। और अर्जुन ने तो बोल दिया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा स्मृति वापस आ गया आपकी कृपा से अच्युता। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए, डाउट्स चले गए। और आप जो बोल रहे करिष्ये वचनम तवा, यानी आपने जो बोला वही मैं करूँगा। तो गीता का मुख्य आधार क्या है? कृष्ण और अर्जुन मित्र थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा संबंध है गीता में? हैं? नहीं, पूरे गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है? निष्ठावान थी, मेरी योग्यता थी, उसके बाद जो पहले तो मित्र था, बाद में शिष्य के संबंध है। हाँ, पहले कहाँ मित्रता थी? पहले अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में सिर्फ। उसके बाद कार्पण्य दोष वहाँ से दूसरे अध्याय से फिर वो शिष्य बन गए। तो ज्ञान का जैसे पानी जैसा होता है ना, ऊंचे स्रोत से नीचे स्रोत ही जाता है। पानी ऊंचा जगह से नीचे जगह जाता है, राइट? उसी प्रकार से ज्ञान भी ऊंचा जगह से नीचे जगह जाता है। अगर कोई समान का संबंध रहता है तो ज्ञान का प्रवाह नहीं। अगर कोई सुपीरियर और इन्फीरियर का रिलेशनशिप जब रहता है, यानी किसी को हम गुरु स्वीकार करते हैं, तभी वो ज्ञान का फ्लो होगा। अगर हम सोचते हैं अरे ये क्या जानता है, मैं भी जानता हूँ, या ये तो मेरे समान है, मैं, या फिर मैं बहुत हम्बल हूँ इसलिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे भी ज्ञान है ऐसा जब सोचेंगे तो कभी ज्ञान का फ्लो नहीं होगा। या कोई चैलेंजिंग एटीट्यूड से प्रश्न पूछे, बताओ तुमको पता है क्या, या ये देखते हैं मतलब तुमको कितना पता है, इस तरीके से। हैं, जैसे चौथे अध्याय में बताया, तद्विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले सरेंडर, फिर उसके बाद परिप्रश्नेन, क्वेश्चन बहुत हम्बली, क्या मैं ये जान सकता हूँ, और सेवया, ये तीनों चीज रहना चाहिए। ये नहीं बोला सिर्फ सेवया से हो जाएगा, नहीं बोला, तीनों, पहले सरेंडर, उसके बाद हम्बल इंक्वायरी, उसके बाद सेवा। ये तीनों जब नहीं रहेगा तो नॉलेज कभी ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसीलिए अर्जुन में ये तीन थे। अभी सरेंडर किया तो फिर उसके बाद गीता भगवान ने बोलना शुरू किया, उससे पहले बोला ही नहीं। उससे पहले तो सुनते रहे, पूरा फर्स्ट अध्याय में कितना कुछ बोल रहे हैं, तुम बोलो। फिर बोले से इतना ही बोले कि ये वीकनेस छोड़ो, युद्ध करो, इतना ही बोले। लेकिन उसके बाद जब उन्हें सरेंडर किया तब उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। तो ये हमको समझना चाहिए। सरेंडर यानी सबमिशन है कि, और सबमिसिव इंक्वायरी, हम्बल इंक्वायरी, परिप्रश्न। तो अभी 17वें अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने पूछा, एक्चुअली हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये जो हर अध्याय ना, उसका संबंध किससे रहता है? उससे पहले वाले अध्याय से रहता है। हम तो पीछे से आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा ये क्वेश्चन क्यों आया अर्जुन को, यह भी हमको समझना ज़रूरी है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि यानी शास्त्र विधि को, देखो कितना सिंपल है, हिंदी से बहुत कनेक्शन है संस्कृत का। ये शास्त्र विधि यानी शास्त्र विधि को, ये मतलब जो शास्त्र विधि को उत्सृज्य यानी छोड़कर, उत्सृज्य यानी छोड़कर, यजन्ते यानी यज्ञ करते हैं, श्रद्धयान्विता, अन्वित क्या ना मतलब अन्विता, या जब
जोड़ा जाता है किसी शब्द के साथ। अन्विता मतलब, अन्विता मतलब उसके साथ युक्त, युक्त। श्रद्धा या अन्विता यानी श्रद्धा से युक्त, यानी श्रद्धा के साथ अगर कोई यज्ञ कर रहा है लेकिन शास्त्र विधि को छोड़कर, यानी शास्त्र विधि के अनुसार नहीं कर रहा है, तो तेषाम निष्ठा तो का यानी कौन, क्या है। ऐसे हिंदी में जो क्या है वो है संस्कृत का का से आया का से आया क्या, का। अभी भी गांव में बोलते होंगे का कर रहे हो ऐसा का है नहीं क्या। तेषाम निष्ठा या उनका निष्ठा क्या है, उनकी निष्ठा क्या है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे लेकिन श्रद्धा है उनके अंदर, श्रद्धा के साथ यज्ञ कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे। तो क्या वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है, ये प्रश्न है। सत्वमाहो रजस्तमः। आहो यानी या सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है। तो जो शास्त्र विधि को छोड़कर यज्ञ करते हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसा है मतलब भगवान की पूजा तो करना चाहते हैं, भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन वो करते हैं लेकिन वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। उसको बंद कर दो। तो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका क्या गति है। जैसे बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, अपनी अपने हिसाब से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, कोई शास्त्रों में लिखा हुआ प्रोसेस से नहीं करते हैं। सुनी सुनाई बातें से भी चलते हैं। हाँ, बहुत ऑफकोर्स एक एग्जाम्पल ये है कि गणेश चतुर्थी में गणेश जी हर गली में लगाते हैं, लेकिन वो कोई शास्त्रों के अनुसार थोड़ी पूजा करते हैं। वो क्या करते हैं, बॉलीवुड के गाने लगाते हैं ना, वो भगवान के साथ, गणेश जी के साथ कोई संबंध नहीं, कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं, ऐसे गाने लगाते हैं और वो डांस करते हैं। तो वो एक टाइप का है। और कुछ लोग, कुछ सात्विक लोग भी हैं जो जैसे पूजा करते हैं लेकिन प्रॉपर विधि के अनुसार, उनको नहीं पता है, या पता हो तो भी मतलब उसको ध्यान नहीं देते, तो उनका क्या है। तो ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन, क्योंकि 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, 23 नंबर श्लोक में। जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से काम करता है वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा, यानी परफेक्शन प्राप्त नहीं करेगा, और सुख भी प्राप्त नहीं करेगा और परगति को भी प्राप्त नहीं करेगा। तो शास्त्र विधि को छोड़कर आराधना करता है। और आखिरी श्लोक में बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए तस्मात् यानी तस्मात् का मतलब क्या है, इसीलिए। तस्मात् मतलब इसीलिए। शास्त्रम प्रमाणन्ते, आपके लिए प्रमाण क्या है, शास्त्र है, शास्त्र ही प्रमाण है। कार्य कार्य व्यवस्थित, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कार्य है क्या अकार्य है। अकार्य मतलब जो नहीं करना, कार्य मतलब जो करना है। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, यानी जो करना है जो नहीं करना है वो सब ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। ज्ञात्वा यानी जानकर। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं, अरे मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, ज्ञात्वा, जानना आपकी जिम्मेदारी है, और वो जानकारी देना ब्राह्मणों का जिम्मेदारी है जो पढ़ रहे हैं। ज्ञात्वा यानी जानकर, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का विधान जानकर, उत्तम, उसका उत्तम मतलब बताया हुआ बात। कर्म कर तुम हारहसी, ये जानकर कर्म करना जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन का ये प्रश्न आया कि लेकिन अगर कोई लोग शास्त्रों को नहीं फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर श्रद्धा के साथ यज्ञ कर रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति है, क्या उनका कोई सिद्धि प्राप्त होगा, कोई फायदा होगा। बिना शास्त्र का
नियम फॉलो किए हुए अगर कोई पूजा करते हैं, ये यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका क्या नतीजा है? तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं अगले श्लोक में। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। देखो, फिर भगवान बोल रहे हैं 3 प्रकार की श्रद्धा है। आपने बोला कि श्रद्धयान्विता यानी श्रद्धा है, लेकिन 3 श्रद्धा भी 3 प्रकार का होता है। त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। देहिनाम सा स्वभावजा, देहिनाम यानी देही, देही मतलब आत्मा, देही मतलब आत्मा है, देह को धारण करने वाला। देही यानी देह के अंदर जो रहता है, यानी देह को जो धारण करता है। देहिनाम यानी जीवों का स्वभाव के अनुसार, स्वभावजा उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा है। कौन सी? सात्विकी, राजसी, तामसी। ताम श्रृणु, उनको सुनो, मैं समझाता हूँ। तो वो स्वभाव कहाँ से है? क्योंकि बहुत समय से हम भौतिक जगत में भटक रहे हैं। कब से भौतिक जगत में भटक रहे हैं? कब से भटक रहे हैं? 10 साल, 25 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 84 लाख -1। अच्छा, कितने बार तुम मनुष्य बने? उससे पहले कभी नहीं बने हो क्या? और 84 लाख योनि में एक बार ही गए क्या? कुत्ता बने हो, कितने बार बने हो पता है तुमको? नहीं पता है। करोड़ बार कुत्ता ही बने हो गए, तो एक ही योनि में 1 करोड़ हो गया। ऐसे 84 लाख योनि अगर करोड़ों बार घूमे तो टोटल कितना हो गया? तो इसलिए अनलिमिटेड। मनुष्य जीवन पहली बार मिला क्या आपको? इससे पहले कभी नहीं बने थे क्या? तो सभी मनुष्यों को उद्धार हो जाता है। तो फिर हो सकता है क्या? बहुत जरूर हुआ, बहुत बार मनुष्य भी बने, लेकिन भक्ति नहीं की, इसलिए अभी भी घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ये पता नहीं कब से हम घूम रहे हैं, और घूमते घूमते इतने लाखों करोड़ों अरबों सालों से, अरबों जन्मों से हम घूम रहे हैं भौतिक जगत में। तो वो जो भी हमने कर्म किया अभी तक, वो सबका स्वभाव तो हमारे अंदर रहेगा ना। तो वो स्वभाव के अनुसार ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सा स्वभावजा। लेकिन वो धीरे धीरे वो स्वभाव को चेंज किया जा सकता है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, इस तरह से धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन जब रहता है तो क्या होता है? किसी का तामसिक स्वभाव है तो वहां से धीरे धीरे राजसिक में आ सकता है, राजसिक स्वभाव है धीरे धीरे सात्विक में आ सकता है। तो इसीलिए ये जरूरी है। इसलिए क्या जरूरी है? सद्गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। तो सद्गुरु का मार्गदर्शन रहता है तो व्यक्ति अपने तामसिक स्वभाव से राजसिक, राजसिक स्वभाव से सात्विक स्वभाव तक आ सकता है। अगले श्लोक देखते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अच्छी बात बोल रहा है। सत्वानुरूपा, सत्व का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ सत्व मतलब सत्वगुण नहीं, सत्व मतलब उनका स्वभाव। सत्वानुरूपा उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार श्रद्धा भवति भारत, उनके स्वभाव के अनुसार उनकी श्रद्धा होती है। और श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, जिस व्यक्ति को श्रद्धा है, श्रद्धामय है या जिसके अंदर श्रद्धा है, यो यत् श्रद्धा स एव सः, यानी
जो जो श्रद्धा, जिस प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर है, उसी के अनुसार वो व्यक्ति भी होता है। यानी व्यक्ति के अनुसार श्रद्धा होता है और श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति होता है। ये समझना चाहिए। व्यक्ति जैसा होता है ना, और अगर तामसिक व्यक्ति है वो तो कृष्ण की भक्ति तो करेगा नहीं, वो तो कुछ और करेगा, भूत प्रेतों का पूजा करेगा। और जो भूत प्रेतों का पूजा करता है वो क्या क्या कहलाएगा? वो तामसिक कहलाएगा। यानी तामसिक व्यक्ति तामसिक आराधना करेगा और तामसिक आराधना करने वाला व्यक्ति तामसिक कहलाएगा। ऐसा जैसे व्यक्ति के अनुसार उनका धर्म होता है और उनके धर्म के अनुसार व्यक्ति भी होता है। ऐसा ही श्रद्धा, जैसा व्यक्ति होता है वैसे श्रद्धा होता है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसा व्यक्ति होता है। ये भगवान बोल रहे हैं। सभी को कुछ ना कुछ श्रद्धा होता है। बिना श्रद्धा का कोई जी भी नहीं सकता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ श्रद्धा होती है। और वो श्रद्धा किस आधार पर? मोस्टली उस आधार पर होता है जिस तरह के लोगों के साथ हम संग करते हैं, उसके आधार पर होता है। अगर हम सात्विक लोगों के साथ संग करेंगे to हमारा सात्विक श्रद्धा आएगी, राजसिक लोगों के साथ संग करेंगे तो राजसिक श्रद्धा आएगी। तो इस प्रकार से श्रद्धा भी हमारे गुणों के अनुसार होता है, और वो गुण भी जिस तरह के लोगों के साथ हम संग करते हैं उसके अनुसार होता है। राइट? और ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण किस व्यक्ति को बांधते हैं? जो व्यक्ति भगवान के साथ संबंध में कार्य नहीं करता, सिर्फ उसको। जो भगवान के संबंध में कार्य करता है, भगवान के नित्यदास के रूप में कार्य करता है, उसको तो वो तो 3 गुण से ऊपर उठ जाता है। वो क्या, कौन सा श्लोक है, हमने पहले चर्चा किया था। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्ततः ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा वशिष्ठं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा आकांक्षति। नहीं, वो भी नहीं। एक और श्लोक है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है उसी को 3 गुण प्रभावित करते हैं। उसके लिए कौन सा श्लोक है? या जो भक्ति करता है वो 3 गुण से ऊपर चले जाता है। जो भगवान का भक्ति करता है, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, वो श्लोक है, उससे पहले वाला श्लोक है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये है श्लोक। माम च यो अव्यभिचारेण, मेरी जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग में जो मेरी सेवा करता है, वो क्या होता है? सगुणान समतीत्या, वो गुणों को पार कर लेगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्तर में आएगा। ये 7वें अध्याय में आता है। 30 ना 13 समझ गया ना? तो भक्ति करने वाला क्या होता है? वो 3 गुणों से ऊपर चले जाता है। अव्यभिचारिणी भक्ति करने वाला, अव्यभिचारिणी भक्ति, ऐसा नहीं कि भक्ति भी कर रहा है और कभी कभी दूसरा भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं। मतलब निरंतर और शुद्ध अव्यभिचारिणी, यानी भक्ति को फेथफुली जो करता है, अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस। तो जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो 3 गुणों से ऊपर चले जाता है। ऐसा
लेकिन जो भक्ति नहीं करता, यानी जो शुद्ध भक्त नहीं है, यानी अव्यभिचारिणी भक्ति योग में नहीं लगा हुआ है, उसका क्या होगा? वो 3 प्रकार की श्रद्धा के अंदर आता है। और प्रभुपा जी एक और बात बोल रहे हैं तात्पर्य में, व्यक्ति का हृदय सत्वगुण में है तो उसका श्रद्धा भी सत्वगुण में होता है। व्यक्ति का हृदय रजोगुण में है तो उसका श्रद्धा भी रजोगुण में होता है। व्यक्ति का हृदय तमोगुण में है तो श्रद्धा भी तमोगुण में होता है। ऐसा वो डिपेंड करता है उसका एसोसिएशन करता है उसके ऊपर। हाँ, एक तो पहले उसका जो पूर्व कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म और स्वभाव, जितने करोड़ों जन्म से जो उसने इकट्ठा किया वो तो है। उसके अलावा उसका संग भी प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए इसका पूर्व जन्म का स्वभाव, पूर्व जन्म का जो कर्म वगैरह वो बहुत खराब है, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों के संग में आ गया किसी न किसी तरीके से, तो उनका संग के प्रभाव से उसका जो बुरा गुण है वो चले जाएगा, अच्छा सत्वगुण में आ जाएगा। कोई तामसिक उसी प्रकार से कोई सत्वगुण में है, लेकिन अगर कोई बदमाश लोगों के साथ संग किया तो क्या होगा? तो संग का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। नष्ट हो जाएंगे। ओके। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो अब बता रहे हैं कि कौन सी और 3 प्रकार की श्रद्धा, उसका क्या डिवीजन है। जो सात्विक हैं वो देवताओं को आराधना करते हैं। सात्विक लोग किनकी आराधना करते हैं? देवताओं। और रजोगुण के लोग यक्ष रक्षांसी, यक्ष और राक्षसों का भी पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसा है रावण का भी पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसी, यक्षों को और राक्षसों को पूजा करते हैं। और तामसिक लोग किनके पूजा करते हैं? प्रेतान भूतगणांश्च। प्रेतान यानी प्रेतों को, भूतगणान यानी भूतगणों को। तो ये तामसिक लोग इनकी आराधना करते हैं। वर्तमान में राजसिक जो गुण में है, अभी राक्षस नहीं है, तो किस कैटेगरी में हम विचार कर सकते हैं? बता रहा हूँ। तो इसका एक एक करके देखते हैं। जैसे 14 लोक हैं, है ना? 14 लोक में हम कौन से लोक में हैं? भूलोक। ये कहाँ है? बीच में। हमारे ऊपर कितने लोग हैं? 6। ऊपर 6 है और नीचे 7 है, तो हमारा मिला के तो 7 है ना। तो भूलोक के ऊपर 6 है और नीचे 7 है ना। तो जो ऊपर के लोक में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं, राइट। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, यानी जो सत्वगुण में है वो ऊर्ध्वम यानी ऊपर के लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुण के लोग बीच में रहते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, यानी जो जघन्य यानी जघन्य हिंदी में भी है ना, बहुत गंदा, बहुत बेकार, निंदनीय गुण। जघन्य गुण यानी इनके गुण जघन्य है और वृत्ति, उनका काम भी जघन्य है। वो अधो गच्छन्ति तामसाः, वो नीचे जाते हैं तामसिक लोग। तो जो सात्विक यानी जो देवताओं को पूजा करते हैं, यानी वो सात्विक हैं। जो सात्विक है वो देवताओं को पूजा करते हैं। और जो रजोगुण में है वो किनकी पूजा करेंगे? भूत नहीं, यक्ष और राक्षस। यक्षों का काम क्या है? यक्ष कौन होते हैं पता है? किनके भक्त हैं ये नहीं पूछे, यक्ष कौन होते हैं? जो धन संपदा, इसलिए तो यक्षों का काम मेनली ये है कि धन को रक्षा करना,
धन को रक्षा करना। ट्रेजरर, जैसे देवताओं का ट्रेजरर कह रहे हैं कुबेर, यक्षों का राजा कौन है? कुबेर है। वो धन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस भौतिक जगत में भी देखिए, इस हमारी दुनिया में भी जिनके पास बहुत पैसा है, वो एक प्रकार के यक्ष है ना, वो पैसे को मतलब होर्डिंग का हिंदी में क्या शब्द है, यानी उसको इकट्ठा करना, संग्रह करना। धन को बहुत संग्रह करता है, खर्चा नहीं करता है और किसी को छूने भी नहीं देता है। यक्ष संपत्ति को हमेशा गार्ड करता है, यानी उसको रक्षा करता है। हाँ, तो ये है, जो लोग बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ उसको क्या बोलते हैं उसको, बिजनेसमैन, अमीर पढ़ते सब। बिजनेसमैन मतलब ऐसा नहीं कि हर बिजनेसमैन यक्ष है। बिजनेस करते हैं लेकिन उसका जो धन है अगर सदुपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उसको इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ उसको संग्रह करके उसको छुपा के रख रहे हैं, बता रहा हूँ ना। तो जो व्यक्ति ऐसा है, काफ़ी लोग उनकी आराधना करते हैं, उनकी आराधना मतलब क्या है, उनका चापलूसी करते हैं, पैसे वालों का तलवे चाटते हैं, बोलते हैं ना तलवे चाटना। तो ये भी एक प्रकार रजोगुण का काम है। राक्षस राक्षस तो हम जानते हैं, हमेशा दूसरों को परेशान करने वाला, अपनी ताकत से, अहंकारम बलम दर्पम, अपने अहंकार, अपने बल, अपने घमंड, अपना इससे दूसरों को हमेशा कंट्रोल करके, दूसरों को हमेशा क्या बोलते हैं उसको, परेशान करके। हाँ, जो हमेशा, अब देखते हैं ना लोग, जो रजोगुण के लोग हैं ना, वो किन की पूजा करते हैं? बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो, इसके पास बहुत पावर है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास ताकत है, गुंडागर्दी जो करता है, ऐसे लोगों का चापलूसी करते हैं। तो ये आप कह सकते हो रजोगुण के। और जो भूत और प्रेत, और भूत प्रेत जैसे लोग भी हैं, भूत प्रेत जैसे लोग हैं जो अकारण दूसरों को हमेशा परेशान करना चाहते हैं। ये कम से कम जो यक्ष और राक्षस तो अपने कुछ स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं, तामसिक आनंद लेते हैं। भूत प्रेत जैसे ही लोग हैं जो हमेशा तामसिक कार्यों में लगे रहते हैं, रात भर जगे रहते हैं, रात भर गंदा काम करते रहते हैं, जो ये सब ड्रग्स वगैरह बेचना, जो इतने हानिकारक चीज़ें करना, संघ विद्रोह कार्य करना, आतंकवादी, या इस तरह का जो मतलब बहुत ही जो भूत प्रेतों के जो गुण होते हैं ना, वैसे ही गुण है उनके अंदर। तो वो भी भूत प्रेत ऐसा नहीं कि सिर्फ, ऑफ कोर्स जो भूत योनि अलग होता है, भूत योनि और प्रेत योनि होता है, लेकिन मनुष्य में वो लक्षण दिखते हैं। तो ये तामसिक है। तो जो उनकी आराधना करते हैं वो तामसिक प्रकार की आराधना। बहुत सारे लोग आज भी भूतों का वो करते हैं, उपासना करते हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ बताया गया है कि जो देवताओं का पूजा करता है वो कौन है? सात्विक है। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन हम किन की पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। हम तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। भगवान कृष्ण सिर्फ देवता नहीं, वो तो देवाधिदेव, सभी देवों के भी अधिदेव परमेश्वर है। तो उनकी भक्ति करना वो क्या सात्विक है? सत्वगुण में आता है? नहीं, वो तो दिव्य है, तीनों गुणों से परे है, शुद्ध सात्विक है, शुद्ध सात्विक। ठीक है, 5 और 6 देखिए। लेकिन हम उस लेवल पे हैं, वो डिपेंड है। लेकिन हम उस लेवल के हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है। भगवान की भक्ति शुद्ध सात्विक है करना, लेकिन हम
हम उस लेवल के हैं कि नहीं वो डिपेंड करता है। शुद्ध सात्विक गुण से कर पा रहे कि नहीं वो, या फिर है ही ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति करना जो है, हाँ। भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुद्ध सात्विक। वो ही शुद्ध सात्विक है। अच्छा। लेकिन आप कितना कर रहे हो ये अलग बात है। वो तो अपना attitude ऐसा नहीं कि तिलक लगा देने से आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ऐसा नहीं। 24 घंटे में हम कितने घंटे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तब भी हम मतलब भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मंदिर में खड़े हैं लेकिन फिर भी IAS एग्जाम के बारे तो attitude या मजाक करता हूँ। attitude या स्वभाव से तो पता चलता हैं? है। Attitude या स्वभाव देखने से पता चल जाएगा। एटीट्यूड और स्वभाव देखने से, हाँ तो वो सब ठीक है, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करना जो है वो तो शुद्ध सात्विक काम है। अगर वो आप हमेशा कर सकते हो तो आप शुद्ध सात्विक कार्य ही कर रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि हम 24 घंटे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम। अगर जितनी देर आप भक्ति कर रहे हो, जितनी देर आप मान लो कीर्तन कर रहे हो, जितनी देर आप जप कर रहे हैं, जितनी देर आप भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ये तो शुद्ध सात्विक काम कर रहे हैं ना, ये है। अब देखिए, तो तामसिक को और विस्तार से भगवान 2 श्लोक और यूज कर रहे हैं तामसिक के लिए। सात्विक अभी तक तीनों गुण, एक ही श्लोक में तीनों गुणों का बता दिया। सात्विक लोग देवताओं को पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों का पूजा करते हैं, और तामसिक लोग भूतों को पूजा करते हैं। लेकिन तामसिक को थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। देखो, अशास्त्र विहितं घोरम शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः अहंकारं संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तं शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः रामाचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं मां च वान्तं शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। देखो, तान् विद्धि आसुर निश्चयान। निश्चय ही आसुरिक प्रवृत्ति है। क्या आवश्यक प्रवृत्ति है? अशास्त्र विहितम। वो कैसे तपस्या करते हैं? तप्यन्ते ये तपो, यानी तपस्या की बात कर रहे हैं। कैसी तपस्या? अशास्त्र विहितम, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। घोरम, बहुत घोर तपस्या करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल नहीं है। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार के साथ, सबसे मेन यही चीज है, अहंकार। और काम राग बलान्विता है। काम राग मतलब आसक्ति, बल, इन सब चीजों के आधार से वो करते हैं। दंभ के साथ, अहंकार के साथ, दंभ, अहंकार, काम, आसक्ति, बल, इनके साथ जो शास्त्रों के अनुसार जो नहीं किया जाता वो तपस्या। जैसे कुछ लोग अनशन करते हैं ना, इसको तो एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन आजकल का थोड़ा एग्जाम्पल भी देंगे। आजकल का भी एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, तो लोग नहीं समझ पाएंगे आज कौन ऐसा कर रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? करते हैं कि अपने मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इसके लिए हम अनशन करते हैं, या इस तरह का। वो एक प्रकार तपस्या है, खाना नहीं खा के रहना, ये भी तपस्या है। लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? अशास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं। दंभ, अहंकार, काम, आसक्ति, इन चीज़ों के आधार पर कर रहे हैं। कर्षयंत शरीरस्थम, कर्षयंत यानी बहुत तकलीफ देना, बहुत ही तकलीफ देना। किसको? शरीरस्थम, यानी शरीर के अंदर जो है वो कौन है? आत्मा है और परमात्मा है, दो है ना। भूतग्रामम अचेतसा, और ये शरीर को भी तकलीफ दे रहे हैं। भूतग्राम मतलब शरीर, जो पंचभूतों से बना हुआ क्या है? शरीर है ना। तो ये शरीर को भी तकलीफ दे रहे हैं, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको भी तकलीफ दे रहे हैं, बहुत बेकार में तकलीफ दे रहे हैं। और माम चैवा, मुझे भी तकलीफ दे रहे हैं वो लोग, मुझे भी तकलीफ देते हैं। शरीरस्थम, शरीर के अंदर जो हो, ये जरूर आसुरी है। भूतग्राम को दो अर्थ है, एक तो ये शरीर, और दूसरे जीव, सभी दूसरे जीवों को भी तकलीफ देते हैं। हाँ, उनकी तपस्या से। कैसे? हाँ, कुछ तपस्या करने से ही ना कुछ प्राप्त होगा।
इवन आसुर लोग भी इतना शक्तिशाली कैसे बनते हैं? क्योंकि वो तपस्या करते हैं, कुछ तो तपस्या करते हैं तभी तो वो बनते हैं। अगर इस दुनिया में अगर कोई भी ताकतवर बनता है, वो भी कुछ तपस्या किया इसलिए वो उसको उतना ताकत मिला, राइट। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ऐसे तपस्या करता है जिससे सिर्फ दूसरों को तकलीफ हो, अपने खुद को भी तकलीफ हो, परमात्मा को भी तकलीफ हो, और उसमें अहंकार, दंभ, काम, आसक्ति और बल के आधार पर करता है, ये निश्चय ही आसुरिक है, ये बोल रहे यह प्रश्न है। शरीर में कष्ट पहुंचाते हैं तो दूसरे को भी कष्ट पहुंचाने तो समझ है, लेकिन आत्मा या भगवान तो सब कुछ को टच नहीं करता। ये नींद, भूख, परिवेश में धूप, छाँव, गर्मी, ठंडा, तो आत्मा को तो टच नहीं करता, तो आत्मा को यह कैसे कष्ट पहुंचाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मा को कैसे कष्ट पहुंचाता है और भगवान को कैसे कष्ट पहुंचाता है? भगवान को कष्ट हमारा जैसा भौतिक कष्ट नहीं है। भगवान का कष्ट ये है कि आपका जो गुण है, आपका जो प्रवृत्ति है, आप जिस तरह का कार्य कर रहे हैं उससे भगवान को तकलीफ होती है। तकलीफ मतलब भौतिक तकलीफ नहीं। जैसे मान लीजिए आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान प्रसन्न होते हैं ना। अब नहीं करते तो, गलत काम करते तो भगवान को भी थोड़ा बुरा लगता है कि एक ऐसा क्या कर रहे हैं है कि नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा उसका गुण है। और ऐसे ही हमारा आत्मा को भी तकलीफ होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई अच्छा से आपने सेवा किया, उस दिन आपके अंदर कैसा फील होगा? आत्मा भी प्रसन्न होगा, क्योंकि आप तो आत्मा हो, उस आत्मा के आधार पर आप काम करोगे तो आत्मा भी प्रसन्न होगा। और आत्मा के विरुद्ध, जो आत्मा का जो स्वभाव है उसका विरुद्ध काम करोगे तो आत्मा भी कष्ट भोगेगा ना। वो ऐसा कष्ट नहीं कि हमारे जैसे शरीर को जैसा कष्ट होता है, ऐसा नहीं। उसका स्वभाव के अनुसार नहीं काम करने से आत्मा को भी पीड़ा होती है, अंतरात्मा को पीड़ा होती है। समझ सकते हैं जिस दिन बहुत अच्छा सेवा किया है, बहुत खुशी महसूस होता है, तो वो आत्मा से आ रहा है। और जिस दिन कोई बुरा काम किया, कष्ट फीलिंग हो रहा है, वो आत्मा से आ रहा है। ऑफ कोर्स प्रत्यक्ष अवगमम, यानी प्रत्यक्ष ही आपको समझ में आता है ना। अब मान लीजिए कोई ऐसा कोई बहुत बुरा काम कर दिया है तो अंदर आत्मा क्षुभित होता है कि ये क्या किया तुमने, ठीक नहीं किया, ऐसे महसूस होता है। सिर्फ वो दिमाग से आ रहा है नहीं, वो अंदर से आ रहा है। मतलब अंदर से एक महसूस होता है ना कि हम खुश नहीं हैं। गहराई से जो आता है वो, हाँ, अंदर की गहराई से जो आता है, हाँ, वो आत्मा का फीलिंग। आत्मा भी खुश होता है, और आत्मा से ही एक्चुअली सब कुछ आता है ना, ये खुशी शरीर में थोड़ी ना है। और परमात्मा भी खुश होता है, और जब खुश हो सकता है तो नाराज भी हो सकता है। भगवान भी दुखी होते हैं। हम जब भगवान को भूल के इधर आते हैं भौतिक जगत में तो भगवान भी दुखी होते हैं। लेकिन भगवान का दुख जो है वो दिव्य है, वो अलग टाइप का दुख है, हमारा जैसा दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि हम दुखी होते हैं, हम तो अलग टाइप का, ये माया का दुख है। भगवान का माया का दुख थोड़ी है, वो तो दिव्य है। भगवान हमेशा सुख है, आनंद का सागर है ना भगवान। तो भगवान आनंद का सागर है तो उनके अंदर दुख कैसे हो सकता है? हाँ, वो एक अलग टाइप का दुख है। वो दुख भी दूसरों की दया के अनुसार जो दुख आता है। और कोई दूसरा जीव दुखी हो रहा है उसको देख के हम दुखी होते हैं ना, पर दुखी। तो वो दुख जो है वो दिव्य आध्यात्मिक दुख है। तो जो इस टाइप का व्यक्ति जो शरीर को भी कष्ट देता है, दूसरों को भी कष्ट देता है, आत्मा को और परमात्मा को भी कष्ट देता है, ये जो है ये तामसिक है, ये आसुरिक है। दंभ, अहंकार, काम, राग और बल के अनुसार। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नहीं, आधुनिक आजकल की समाज में हिरण्यकशिपु, रावण तो है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हिटलर का नाम सुने, हिटलर, मुसोलिनी, बहुत सारे लोग, कितने लोगों को बेकार में, कितने करोड़ों यहूदियों को मार दिया। करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों। वो भी ऐसा ही नहीं, कैसे मारा कि बहुत टॉर्चर करके, भूखा मारा बहुत लोगों को। गैस चैम्बर, बहुत बोलने के लिए भी, हम सोचने के लिए भी मतलब ये लगता है। ऐसा बहुत सारे हैं। हाँ, अंग्रेजों ने भी, बहुत सारे लोगों ने।
अंग्रेजों ने आप बोल सकते हो रजोगुण का है, क्योंकि वो तो अपना धन इकट्ठा करने के लिए, अपने राज्य विस्तार के लिए किया। लेकिन कुछ लोग जो जलियनवाला बाग में जो ऐसा मतलब लोगों को ऐसे ही बिना कारण से जो मार देता है, बिना कारण, हाँ, जैसा सांप होता है बिना कारण से मार देते हैं, ये तो एकदम तामसिक है। लेकिन जो अपने फायदा के लिए मारते हैं वो राजसिक है। ठीक है। और ये सारे लक्षण मेरे अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबको तकलीफ देते रहते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो आप देखो 7 नंबर श्लोक, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। तो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि 3 गुण के अनुसार आहार भी बताया गया है। आहार यानी खाना, वो भी 3 प्रकार का है। त्रिविधो भवति प्रियः 3 प्रकार का है, यज्ञ भी 3 प्रकार का है, तपस्या भी 3 प्रकार का है, और दान भी 3 प्रकार का है। अभी 3 गुणों के अनुसार बताया जाएगा 4 चीजों के बारे में। कौन सा? आहार, यज्ञ, तपस्या और दान। आहार, यज्ञ, तपस्या और दान। 18वें अध्याय में भी 3 गुण के अनुसार बहुत सारी चीजें बताई गई। कौन से बताई गई? 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार की धृति और त्याग। हाँ, त्याग और संन्यास, आनंद, सुख, 3 प्रकार का सुख। ये सब 18वें अध्याय में बताया गया है। अभी यहाँ पर 3 प्रकार का आहार, 3 प्रकार की तपस्या, कर्म भी बताया, ज्ञान, हाँ, बुद्धि भी, ज्ञान और 3 प्रकार का दान, ये सब अभी बताएंगे। अभी आज आहार के बारे में करके समाप्त करते हैं। 3 श्लोक और लेंगे। अभी बता रहे सात्विक आहार क्या होता है। सात्विक आहार कैसा होता है? आयु सत्व बल आरोग्य, सुख प्रीति विवर्धना। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहारा सात्विक प्रिया। हाँ, ये सात्विक प्रिया यानी सात्विक जो लोग हैं उनको प्रिय जो है वो आहार 3 प्रकार का है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। विवर्धना मतलब वर्धन का मतलब गोवर्धन, गोवर्धन बोलते हैं। गोवर्धन का मतलब क्या है? गोवर्धन मतलब गिरी गोवर्धन। गाय को पालने में वर्धन करते हैं, पोषण देते हैं। हाँ, वर्धन यानी बढ़ाना। गोवर्धन यानी जो गायों को बढ़ाता है। हाँ, गायों को बढ़ाना मतलब क्या है? गायों के लिए जो भी जरूरत है वो सब वहाँ मिलता है, इसलिए उसका नाम गोवर्धन हो गया। गायों को वर्धन करता है इसलिए। तो यहाँ विवर्धना यानी बढ़ाता है। क्या बढ़ाते हैं? ये आयु को बढ़ाते हैं, सत्व को बढ़ाते हैं, बल को बढ़ाते हैं, आरोग्य को बढ़ाते हैं, सुख को बढ़ाते हैं और प्रीति को बढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाला जो खाना है वो सात्विक है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो क्या आयु को बढ़ाने वाला खाना? आयु को कौन सा बढ़ाता है? आयु को कौन सा बढ़ाता है? ऐसा भोजन आयु को बढ़ाता है। सात्विक। हाँ, जो ऐसा खाना जो
सात्विक है जो वो आयु को बढ़ाता है और बल को भी बढ़ाता है, बल को देता है, बल देता है, आरोग्य को बढ़ाता है, बीमारी को नहीं बढ़ाता है। जैसे हम जो खाना खाते हैं वो बीमारी को बढ़ाता है। जैसे लोग फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं तो उससे क्या बढ़ता है? बीमारी बढ़ता है, आरोग्य नहीं बढ़ता है। तो आरोग्य को बढ़ाने वाला खाना, जैसे मान लीजिए बहुत मसालेदार, बहुत क्या बोलते हैं उसको, या फिर गंदा, या फिर गंदा खाना, या मतलब बास मार रहा हुआ, ऐसा खाना जब कोई खाता है तो उससे आरोग्य बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला, प्रीति, वो कैसे होता है? रस्या स्निग्धा, रस्या यानी उसमें रस होता है, रस्या यानी जिसके अंदर रस होता है। जैसे फल के अंदर वो क्या होता है? रस होता है ना। तो रस्या यानी जिसके अंदर रस हो। स्निग्धा यानी फैटी, यानी जिसके अंदर घी, मुलायम हो, घी जैसा, स्निग्ध, फैटी होते हैं। फैटी और क्या होता है? फैटी एक खाना, एग्जाम्पल दीजिए। मक्खन हो गया, घी हो गया, और क्या हो गया? मलाई, दूध और दूध के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब में फैट होता है, राइट। स्निग्धा। फिर स्थिरा यानी एंड्यूरिंग, जो लंबे समय तक रहता है। क्या रहता है? अनाज, चावल आपने बनाया, कितना दिन रहेगा चावल? बनाने के बाद नहीं, बनाने से पहले जो अनाज होता है सालों तक स्टोर होता है। हाँ, रहे है कि नहीं? दालें, चावल, आटा नहीं, गेहूँ, है ना। स्थिरा। फिर हृदय यानी हृदय को बहुत प्लीजिंग, हृदय को अच्छा लगता है, खाने के बाद हार्ट सेटिस्फाई होता है। ये आहार जो है सात्विक प्रिय है, सात्विक लोगों के लिए बहुत प्रिय है। रसवा यानी फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, सबसे ज़्यादा फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स, ये तो डायरेक्टली डेफिनेटली सात्विक है। हाँ, यानी फल, पक्के फल, ऐसे नहीं कच्चे पक्के फल। क्या बोलते हैं? सब्जियां भी रस में होते हैं, उसमें भी रस होता है ना। साग सब्जियां, फल, दूध और दूध से बने हुए जितने हैं, दही हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, जो भी चीज़ें, सब चीज़ें, घी हो गया। और फिर अनाज, जितने अनाज हैं, दालें वगैरह, ये सब सात्विक प्रिय हैं। अब देखिए रजोगुण का, देखिए कट्वम लवणात्युष्णा। हाँ, यहाँ पर दो शब्द उसके, सुख और प्रीति। आप थोड़ा सा बताया करो। सुख और प्रीति ये दो शब्द यूज है, तो दो तो एक समान कैसा यूज? क्या समझा नहीं मैं? यह सुख और प्रीति वर्धन करते हैं, तो सुख और प्रीति तो एक समान जैसे शब्द है। डिफरेंस, सुख तो लंबा समय के लिए होता है, प्रीति तो आप खाते समय प्रीति, जैसे आपको खाने का समय अच्छा लग रहा है, हाँ, आपको खाने का समय अच्छा लग रहा है, और वो प्रीति है। और सुख मतलब खाने के बाद भी अच्छा लग रहा है, आपका शरीर अच्छा लग रहा है, यानी अपना खुशी महसूस हो रहा है। हाँ, 2-3 दिन मतलब फीलिंग्स वगैरह सुख क्या? सुख है सात्विक भोजन करने के बाद। हाँ, 2 घंटा का काफ़ी समय तक, मतलब हाँ, सारे दिन भर आप अच्छा फील करते हैं ना। अगर मान लीजिए आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा स्वादिष्ट, अच्छा बनाया हुआ खाना खाएंगे, दिन भर कैसे लगेगा? फीस्ट की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। फीस्ट में क्या है ना, आप बहुत अच्छा स्वादिष्ट आइटम है, ऐसे नहीं। कोई भी अच्छा, अगर भले एक ही आइटम खाया तो भी अच्छा से बनाया हुआ, अच्छा मतलब सात्विक, बहुत मसालेदार नहीं, अच्छा से बनाया हुआ 1-2 आइटम भी खाया है तो आपको दिन भर एक खुशी महसूस होती है, वो सुख है।
और खाते समय आपको प्रीति है, हाँ खाने में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है का मतलब ये नहीं कि बहुत मसालेदार, और ऐसे भी नहीं कि बहुत फीका, ऐसा नहीं कोई नमक नहीं है कुछ भी नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है रहना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, बहुत अपनी जीवा को बहुत उत्तेजित करने वाला नहीं होता है। वो अगले श्लोक में देखते हैं। कट्वम ललवणात्युष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा, प्रॉपरली उच्चारण करिए उसको, दुख शोकामय प्रदाः। मैं थोड़ा धीरे बोलूं क्या? कट्वम ललवणात्युष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। रजोगुण के लोगों को इष्टा, इष्टा यानी इष्ट है, बहुत पसंद है। हाँ, किसके पसंद है? रजोगुण के लोग, यानी जो लोग रजोगुण से प्रभावित हैं उनको कौन सा आहार पसंद है? कटु यानी, कटु यानी कड़वा, अम्ल खट्टा, लवणा बहुत नमकीन, ज़्यादा नमक, अति उष्ण यानी बहुत ही गर्म, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण है, यानी जैसे मिर्ची, मिर्ची क्या होता है? तीक्ष्ण है ना, स्पाइसी। हाँ, तीक्ष्ण यानी जो जिह्वा को जलाता है, बहुत मसालेदार, यानी मसाला क्या करता है? जलाता है ना। तीक्ष्ण। रुक्ष, रुक्ष यानी सूखा, रुक्ष का मतलब है सूखा। रुक्ष का मतलब है सूखा। हाँ, जैसे ये अपने क्या बोलते हैं उसको, नमकीन वगैरह। नमकीन क्या होता है? अलग अलग प्रकार के नमकीन, नमकीन तो सूखे होते हैं ना, वो सूखे नमकीन, वो भी उसमें आता है। रुक्ष विदाहिन है, विदाहिन यानी जला रहे हैं, विदाहिन यानी दहन करा रहे। आहारा राजसस्येष्टा, ये रजोगुण के लोगों को पसंद है। दुख शोक आमय प्रदा, तो इससे क्या होता है? ऐसा खाना खाने से दुख शोक और आमय, आमय यानी बीमारी, दुख शोक और बीमारी, ये तीनों चीज आते हैं इससे। समझ गया ना? अब समझ गए कैसे खाना इनको पसंद है रजोगुण के लोगों को? दुख मतलब जैसे शरीर को पीड़ापन, जैसे बहुत, हाँ, पेट में भी जलता है। जैसे मिर्ची खा लिया, खा लिया तो जलन होता है। हाँ, सिर्फ खाते समय ही जलन नहीं होगा, बाद में भी आपको पेट में कहीं जल रहा है, या मतलब बहुत दुख, टॉयलेट जाने के समय भी जल रहा है, तो ये सब, ये जो है ये दुख है। शोक किस प्रकार? शोक, शोक तो आपका मानसिक स्थिति है। आप रजोगुण का खाना खाएंगे तो क्या होगा? आपके मन में हमेशा दुख आएगा, काम क्रोध ये सब बढ़ेगा, तो उससे आप दुख सिर्फ शरीर का दुख ही नहीं, मन का भी होता है। जब रजोगुण का खाना खाएंगे ना तो मन में भी दुख आता है कि दुख क्यों आता है, वही बता रहा हूँ। दुख और शोक दोनों इसलिए आते हैं क्योंकि आपका मनोभाव परिवर्तित हो जाएगा। कोई दुखी क्यों होता है? दुखी तब होता है जब वो मतलब भगवान ने जो दिया उससे संतुष्ट नहीं है कि नहीं? जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता वही दुखी होता है। जो संतुष्ट है तो दुखी नहीं है। जो भी भगवान दिया मेरे लिए बहुत दिया, कोई कमी नहीं है, ऐसा सोचेगा तो वो सुखी है। लेकिन जो संतुष्ट नहीं है वही दुखी है। तो आप जैसा खाना खाते हो, रजोगुण का खाना खाते हो, तो आपको मन में संतुष्टि नहीं होगा, तो इसलिए दुखी होंगे। इसलिए आपको दुख भी होगा और शोक भी होगा। शोक ही तो बताया मैंने। शोक का मतलब यही है कि ये भी समझ सकते, जैसे खट्टा है सब
बना हुआ खाना वो पसंद कर रहा है, बनाया है, घर में बने हैं, लेकिन उसको दिया गया है, उसको मिला नहीं, तो वो भी मन में भी आज मिला नहीं, मुझे नहीं दिया, ये भी शौक हो सकता है। नहीं, वो नहीं, वो नहीं। दुख, शोक और आमय वो कैसे देता है वो अलग बात है, लेकिन देता है। उससे ऐसा खाना खाने से उसको दुख और शोक और बीमारी ये सब होंगे। बहुत ज़्यादा कड़वा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तीखा, सूखा, यानी रस निकला हुआ, रस निकाल के कभी कभी कुछ खाते हैं, रस को छोड़कर खाते हैं, ये सब। फिर अभी तामसिक आहार देखते हैं। यातयामं गतरसम, यातयातं गतरसं, यातयामं गतरसम, यातयामं गतरसं, पूतिपर्युषितं च यत्, पर्युषितं च उच्छिष्टमपि चामेध्यम्, उच्छिष्टं चामरचामर्थ्यं, भोजनं तामसप्रियम्। तामसप्रियं। तो ये तमोगुण के आहार कौन सा होता है? ये देखो, यातयामम, सबसे पहले यातयामम का मतलब, यामम जो क्वालिटी खाने का जो क्वालिटी चला गया, याम का मतलब है समय, समय का एक, जैसे 3 घंटे का समय एक याम होता है। प्रहर बोलते हैं, अष्टप्रहर। दिन भर में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे को 8 प्रहरों में बांटा गया है। तो एक प्रहर में कितना घंटा होता है? 3 घंटे होते हैं, है कि नहीं? 3 घंटे का एक प्रहर है, ऐसा 8 प्रहर में 24 घंटा हो जाता है। तो प्रहर को भी एक और नाम है याम। प्रहर बोलो या याम बोलो, एक ही बात है। तो एक याम जब बीत जाता है, एक याम का मतलब 3 घंटे का समय जब बीत जाता है, तो फिर वो तामसिक हो जाता है। जब खाना बनाते हैं 3 घंटे बाद खाते हैं तो वो तामसिक है। यातयामम, यात यानी गया, जो एक याम बीत गया। गतरसम, उसका रस सूख गया। कभी कभी चावल ऐसे छोड़ देते हैं तो 3 घंटे बाद क्या होता है, वो कड़क हो जाता है वापस। तो गतरसम, उसके अंदर रस चला गया, जो चावल के अंदर जो रस होता है वो रस चला गया। पूती, पूती का मतलब गंदा, उसका बदबू मार रहा है। पर्युषितम, पर्युषितम मतलब डिकम्पोज्ड। जैसे मान लीजिए आप संतरा है या ऑरेंज है या केला है, 4 दिन छोड़ दो, कैसे क्या हो जाएगा उसका? सड़ जाएगा, वो सड़ा हुआ। और ये जो मदिरा, दारू पीते हैं ना, दारू कैसे बनाते हैं? आपने पीते हो? नहीं पीते हो? अच्छा। अंगूर को रख देते हैं बहुत दिन तक, तो सड़ जाता है। उसको सड़ाते हैं ना, चावल को जो सड़ाकर जो दारू बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विस्की। विस्की चावल से बनाते हैं शायद, मुझे पता नहीं, मैंने सुना कहीं। और जो अंगूर से जो सड़ा के बनाते हैं वो वाइन है। और कोई और चीज़ को सड़ाते हैं वो ब्रांदी है। मतलब उसका हर चीज़ का एक अलग नाम है, उसका अलग मीनिंग है। तो सड़ाने के बाद, यानी सड़ने के बाद जो होता है तामसिक हो जाता है। पूति पर्युषितम, पर्युषितम तो बता दिया। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम यानी कोई खाने के बाद छोड़ा हुआ, कि कोई खा के छोड़ दिया, झूठा। अरे किसी आदमी ने खा के आधा छोड़ दिया और उसको खा रहे हैं, या कुत्ते ने खा के छोड़ा, या ये जो है उच्चिष्टम। अमेध्यम, अमेध्यम यानी अनटचेबल, अस्पृश्य, अस्पृश्य यानी कचरा कुंडी में कुछ पड़ा हुआ है। तो ये तामसिक आहार है। यातयाम यानी 3 घंटा बीतने के बाद जिसके अंदर रस चला गया, जो बदबू मारता है, जो सड़ा हुआ है, और वो झूठन है और अस्पृश्य है, ये आहार जो है तामसिक है। ऐसे करते रहेगा
तो ये तामसिक आहार है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि सात्विक आहार का एग्जाम्पल्स दे रहे तात्पर्य में। हाँ, जैसे दूध के प्रोडक्ट्स, प्रभुपाद जी शक्कर भी बोलते हैं, शक्कर भी सात्विक है। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खाने से कोई भी चीज़ राजसिक हो जाता है। चावल, फूल फल वगैरह इत्यादि। मांस और मदिरा किस में आते हैं? तामसिक में आते हैं, क्योंकि अमेध्यम, अमेध्य यानी अस्पृश्य है ना। तो मांस यानी मरा हुआ आदमी, मरा हुआ कोई जानवर है ना वो। तो मरा हुआ जानवर को हम छूते हैं क्या? मरा हुआ किसी भी चीज़ को हम छूते नहीं है, वो अस्पृश्य है। तो मरा हुआ को खा रहे हैं, यानी लाश को खाते हैं, लाशों को खा रहे हैं। यानी मांस खाना मतलब लाश को खाना है ना, अस्पृश्य है वो। हाँ, अमेध्यम, सड़ा हुआ। मदिरा तो सड़ा हुआ चीज़। उच्छिष्टम, झूठन। तो ये तामसिक। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमको कौन सा आहार खाना चाहिए? सात्विक खाना चाहिए? नहीं, सात्विक नहीं खाना चाहिए। क्या है? तो बहुत कुछ करते हैं, आयु बढ़ता है, बुद्धि बल, आरोग्य, सुख सब कुछ देता है। नहीं, हमको सात्विक आहार भी नहीं खाना चाहिए। हमको भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद जो है सात्विक नहीं होता, वो तो शुद्ध सात्विक होता है। सात्विक आहार के अंदर भी कुछ कर्म फल बचा हुआ होता है। सात्विक आहार में भी कुछ पाप रहता है, लेकिन जो भगवान को चढ़ाने के बाद उसके अंदर बिल्कुल पाप से मुक्त हो जाता है। वो तो एकदम शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है, भगवान के बराबर समान हो जाता है। भगवान के समान भगवान का प्रसाद है। प्रसाद तो ठीक है, लेकिन जो बनाने के समय वो तो भगवान को तो वही भोग लग सकता है ना जो भगवान खाते हैं। जो भगवान नहीं खाते हैं, भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं, वो भी बताया गया है। सिर्फ सात्विक आहार भी भोग नहीं लग सकता। आपको सात्विक आहार भी आपको शुद्ध होकर बनाना पड़ेगा, भक्त को बनाना पड़ेगा, शुद्ध बर्तन में बनाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भगवान को क्या भोग लग सकता है? और स्वाभाविक रूप से रजोगुण और तमोगुण के खाना तो भगवान को भोग नहीं लग सकता है। तो सात्विक आहार ही भोग लग सकता है, हाँ? और लेकिन वो सात्विक आहार भी आप अच्छा शुद्ध अवस्था में बनाना है, भगवान को प्रेम से बनाना है, तब भगवान को भोग लगाना है, तब जाके वो प्रसाद होता है। तो भक्त को क्या है ना, सात्विक आहार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन शुद्ध सात्विक यानी जो भगवान का प्रसाद है वही ग्रहण करना चाहिए। यानी भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना, ये भक्तों का नियम है। उससे क्या, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, सत्वगुण से भी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? तो समाप्त करें। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि जो ठीक है, लेकिन जो नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारा दिमाग भी होता है और इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो वो क्यों, उनको पता नहीं है या फिर वो उस टाइप से समझाने में जो तमोगुणी होते हैं, मतलब तामसिक आहार बताया आपने, वो लोग खाते हैं आज के कलयुग में, लेकिन उन लोग की बुद्धि और वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसका मतलब क्या? तामसिक आहार खाने वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं? बहुत नहीं होते, लेकिन होते हैं, कुछ परसेंट तो होते हैं। तो हो सकते हैं तामसिक इंटेलिजेंस है उनको। तो तामसिक आहार खाएगा तो उसको तामसिक इंटेलिजेंस ही आएगा ना, तामसिक बुद्धि भी 3 प्रकार बताया गया ना। तो तमोगुण का खाना खाओगे तो तमोगुण का बुद्धि आएगा, कैसे दूसरों को मारना, नोबेल प्राइज दे देंगे। कैसे दूसरों को मारना, कैसे और अच्छा बम कैसे बनाना, कैसे और विध्वंस बनाना, कैसे दूसरों को परेशान करना, उसके लिए बुद्धि चाहिए ना। तो वो आता है उससे। ठीक है ना? ओके, जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।